जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। श्री भरत जी में नवधा भक्ति आज की इस सत्संग का जो प्रमुख विषय है वह है श्री भरत जी में नवधा भक्ति। नवधा भक्ति के लक्षण, नवधा भक्ति के लक्षण क्या है, आइए देखते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, अस्मरणं पाद सेवनम, अर्चनं वंदनं दास्यं, साख्यात्मनिवेदनम् इति तुम समर्पिता विष्णु, भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत् भक्त्या, तन्मये अधितोत्तमम्। भगवान श्री विष्णु के नाम, रूप, गुण और प्रभाव आदि के श्रवण, कीर्तन और स्मरण तथा भगवान की चरण सेवा, पूजन और वंदन एवं भगवान में दास भाव, सखा भाव और अपने को समर्पण कर देने का भाव, यह 9 प्रकार की भक्ति है। यदि मनुष्य के द्वारा इस तरह यह 9 प्रकार की भक्ति भगवान श्री विष्णु जी के प्रति की जाए तो मैं उसका निश्चय ही उत्तम समझता हूँ। श्री प्रहलाद जी के द्वारा कथित नवधा भक्ति के ये सारे के सारे प्रकार परम प्रेमी अनन्य भक्त श्री भरत जी में मिलते हैं। भरत जी सदाचार, सद्गुण संपन्न, ज्ञानवान, विरक्त, त्यागी एवं भगवान के परम श्रद्धालु और अनन्य विशुद्ध निष्काम प्रेमी भक्त थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में उनकी महिमा का स्थान पर जगह जगह मुक्त कंठ से गान किया है और उसको पढ़ने से यदि पाठकों के हृदय में थोड़ा भी प्रेम हो तो उसका हृदय गदगद हो जाता है और आंसुपात होने लगते हैं। श्री भरत जी की महिमा के वर्णन में गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं कहा है, कहा क्या है, भरत प्रेम ते ही समय जस, तस कहि सकय न शेषु, कभी अगम जिमे ब्रह्म सुख, अहम मम मिलन जनेषु। भरत प्रीति नति विनय बड़ाई, सुनत सुखद वर्णत कठिनाई। भरत रहनि समुझन कर तूती, भगति विरति गुण विमल विभूति। परनत सकल सुख विसकुचाही, शेष गणेश गिरा गम नाही। सिय राम प्रेम पियोस पूरन, होत जन्म ना भरत को। मुनि मन अगम जम नियम सम, दम विषम व्रत आचरण को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस, मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठिन हटि राम, सन्मुख करात को। श्री जनक जी तो भरत जी के चरित्र, गुण, भक्ति और प्रेम भाव को देखकर मुग्ध ही हो गए। चित्रकूट में वे अपनी पत्नी रानी सुनैना से कहते हैं, सावधान सुन सुनख सुलोचन, भरत कथा भवबंध विमोचनी। धर्मराज नय ब्रह्म विचारु, यहाँ जथा मति मोर प्रचारु। सोमति मोर भरत महिमाही, कहय का छल छुअत न छाही। विधि गणपत अधिपति शिव सारद, कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद। भरत चरित
निदर सुधा हो। भरत अमित महिमा सुन रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। देवी परंतु भरत रघुबर की, प्रीति प्रतीति जाय नहीं तरकी। भरत अवध स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। परमार्थ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपनम मनहु निहारे। साधन सिद्धि राम पग नेहु, मोहि लखि परत भरत मत येहु। भरत जी महाराज प्रेममयी भक्ति के अगाध सागर थे, या यूं कहें कि वे साक्षात प्रेम की मूर्ति ही थे। जहां कहीं भरत जी का चरित्र देखते हैं, वहीं प्रेम का समुद्र लहराता दिखता है। इसके सिवा वे सद्गुण सदाचरण में भी अद्वितीय थे, जिनके गुण चरित्र भाव और प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी भी मुग्ध हो गए। वे कहते हैं, तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। कर्म वचन मानस विमल तुम समान तुम तात। गुर समाज लघु बंधु गुण, कुसुमय किम कही जात। भरत जी की महिमा कहाँ तक बतलाई जाए। उनकी महिमा रामायण में भरी पड़ी है। यहाँ तो केवल संक्षेप में कुछ दिग्दर्शन कराया गया है। लेखक का कलेवर न बढ़ जाए, इसलिए अधिक प्रमाण उद्धृत नहीं किए गए। अब भरत जी के उपरोक्त 9 प्रकार के जो भरत जी के जीवन चरित्र में जिस प्रकार घटित हुए हैं, इसका महाभारत, श्री रामचरितमानस, पद्म पुराण, वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण आदि ग्रंथों के आधार पर कुछ संक्षिप्त दिग्दर्शन जो है वह भरत जी की नवधा भक्ति के रूप में हम क्रमशः प्रस्तुत करते रहेंगे। और आज संक्षिप्त जो भरत जी की नवधा भक्ति का प्रथम लक्षण है वह प्रस्तुत है। श्रवण भक्त, भगवान के प्रेमी भक्तों के द्वारा कथित भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव लीला तत्व और रहस्य से पूर्ण अमृतमयी बातों का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण करना एवं उन अमृतमयी बातों का श्रवण करके प्रेम में मुग्ध हो जाना श्रवण भक्ति का स्वरूप है। ये लक्षण श्री भरत जी में प्रत्यक्ष दिखते हैं। श्री भगवान के गुण चरित्र और प्रेम प्रभाव को सुनकर भरत जी मुग्ध होते थे। जिस समय हनुमान जी भगवान का विजय संदेश सुनाने भरत जी के पास नंदीग्राम में पहुंचे, तब हनुमान जी के द्वारा इस शुभ संदेश के सुनते ही भरत जी की बड़ी अद्भुत दशा हो गई। उस अवस्था का वर्णन करते हुए श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सुनत बचन विसरे सब दुखा, त्रसावंत जिमि पाई पीयूखा। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार बूझी कुशलता, को कहूँ देव काह सुनु भ्राता। यही संदेश सरिस जग माही, करि विचार देखूं
नाहिन तात उरिन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावऊं मोही। तब हनुमंत नाय पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। तब हनुमंत नाय पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। वाल्मीकि रामायण में भरत जी हनुमान जी से कहते हैं, सीताराम बहूनि नाम वर्षाणि गतस्य सुमनहद वनम, शृणोम्यहं प्रीतिकरं मम नाथस्य कीर्तनम। भगवान श्री रामचंद्र जी को उस महान वन में गए हुए बहुत से वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु उसके बाद आज ही मैं मेरे स्वामी का प्रीतिकार कीर्तन संदेश सुन रहा हूं। ऐसा ही श्लोक कुछ पाठ भेद से आध्यात्म रामायण में भी मिलता है। भरत जी की महिमा के समय में इसके बाद वहां क्या बतलाया गया है आध्यात्म रामायण में, यह देखिएगा। यो मुक्तो वथ हनुमान भरतेन महात्मना, अचक्षेय अथ रामस्य चरितं कृतः सह क्रमात्, श्रुत्वा तु परमानंदम भरतो मारुतात्मजात। इसके पश्चात महात्मा भरत जी के इस प्रकार कहने पर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी का क्रमशः संपूर्ण चरित्र कहा सुनाया। पवन कुमार पवन पुत्र हैं हनुमान जी, वह सब चरित्र सुनकर हनुमान जी से श्री भरत जी को अत्यंत आनंद हुआ। उस समय श्री भरत जी की अवस्था का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि क्या कहते हैं? जय श्री सीताराम। उस समय भरत जी की अवस्था का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, ततः सा वाक्यैर मधुरैर हनुमतो निशम्य हृष्टो भरतः कृतांजलिः, उवाच वाणीं मनसः प्रहर्षणीं चिरस्य पूर्णः खलु मे मनोरथः। इसके अनंतर हनुमान जी के उन मधुर वचनों का श्रवण कर भरत जी बड़े ही प्रसन्न हुए। वे हाथ जोड़कर मन को अतिशय हर्षित करने वाली वाणी बोले, अहो आज मेरा बहुत दिनों का मनोरथ पूर्ण हो गया। जिस समय भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो जाने पर सब भाई अयोध्या में सुखपूर्वक निवास करने लगे, उस समय जब कभी भरत और शत्रुघ्न जी हनुमान जी सहित उपवन में जाया करते, तब हनुमान जी से भगवान के गुणानुवाद सुना करते। उस वर्णन से इनका कथा श्रवण में अत्यंत अनुराग और ताजन्य आह्लाद मुग्धता आदि प्रत्यक्ष प्रकट हो रहे हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई सहित पवन सुत उपवन जाई, बोझहि बैठि राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति यव गाहा, सुनत विमल गुण अति सुख पावहि, बहुरी बहुरी करी विनय कहावहि। जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। भरत शत्रुघ्न दोनव भाई सहित पवन सुत उपवन जाई, बोझहि बैठि राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति यव गाहा, सुनत विमल गुण अति सुख पावहि, बहुरी बहुरी करी विनय कहावहि। जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। आज की इस सत्संग में भरत जी की
नवधा भक्ति का जो प्रथम लक्षण है वह है श्रवण भक्ति। तो मिलते हैं अगले लक्षण के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।